हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक बहुत ही बढ़िया चीज़ रिलीज़ हुई है कि सुन के मज़ा ही आ गया। आप सुनोगे तो आपको भी मज़ा आएगा। मैं किसी मूवी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके सिलेबस की बात कर रही हूँ। जी हाँ, क्लास 9 से लेकर 12 तक सिलेबस का रिडक्शन हुआ है। 30% सिलेबस घट गया है। एंड आप स्क्रीन पे देख सकते हो हमारे को एक उल्लू बाबा दिख रहे हैं जिनके ऊपर एक बात लिखी है और ये बात एकदम पते की बात लिखी है। स्टॉप वॉचिंग योर सिलेबस लाइक अ आउल। अब आपको अपने सिलेबस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपने आंखें फाड़ फाड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। 30% सिलेबस कम हो गया है। लॉकडाउन में आप इतना अपने सिलेबस को लेकर टेंशन ले रहे थे, अपनी पढ़ाई को लेकर, अब तो ये खुशी वाली बात है। तो अब हम अपने क्लास 10th के सिलेबस की बात करेंगे इस वीडियो में। अब हम ग्रामर की बात करें तो आपको पैसिव वॉइस नहीं आएगा। जो हम एक्टिव पैसिव पढ़ते थे उसमें से जो पैसिव है, सिर्फ पैसिव, वो नहीं आएगा। मे बी इसमें एक्टिव नहीं लिखा तो मे बी एक्टिव आए। देन क्लॉजेस, क्लॉजेस में भी कुछ ही पोर्शन कट है, सारा पोर्शन कट नहीं है। तो उसमें से क्या क्या नहीं आएगा? नाउन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन एंड टाइम एंड रिलेटिव क्लॉज। सो मैंने जैसे आपको बताया ये पोर्शन कट है, पूरे पूरे नहीं है कट है, सिर्फ पोर्शन कट है। और इसी चीज़ को समझने के लिए ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, तो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहे। देन प्रेपोजिशन आपका फुल कट है, क्योंकि प्रेपोजिशन में से कोई टॉपिक नहीं काटा हुआ, आप देख सकते हो, इसलिए प्रेपोजिशन आपका फुल कट है। देन आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक की बात करते हैं, जो कि आपकी लिटरेचर की मेन कोर्स बुक है। देन आपका ये जो पोएम नंबर है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये पोएम है, ये कट है। देखो इसमें से कुछ पोर्शन कट नहीं हो सकता है, इसलिए पूरी पूरी पोएम कट है। ट्रीज, ये भी पोएम है, ये भी कट है। फॉग, ये भी पोएम कट है। मिच बिल्ड द ऑटो, ये आपका एक चैप्टर है, ये भी कंप्लीटली कट है। फॉर एने जॉर्जी ग्रेजोरी, ये चैप्टर ये पोएम है, ये पोएम भी कट है आपकी। देन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, इसकी ये 3 चैप्टर कट है। द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव द अर्थ। तो ये हमने इंग्लिश का करा। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अब हम अपने एसएसटी के सिलेबस की बात करते हैं। एसएसटी में आप देख सकते हो हिस्ट्री के बारे में पहले दे रखा है, तो हिस्ट्री के बारे में करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली सेक्शन 2 की बात की गई है। इट मीन्स सेक्शन 1 जिसमें आपका चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 1 है, वो बिल्कुल भी कट नहीं है। मतलब सेक्शन 1 में से सब कुछ आएगा। सेक्शन 2 में से जो आपके चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 4 है, उसमें चॉइस है। आपकी चॉइस नहीं, आपके स्कूल वालों की चॉइस। आपके स्कूल वाले डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा चैप्टर लेना है, एंड वो सिर्फ आपके यूटीज में आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। देन सेक्शन 3 में से चैप्टर 5 कट है, कंप्लीट चैप्टर कट है, कोई पोर्शन कट नहीं है, पूरा कंप्लीट चैप्टर कट है। देन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंप्लीटली कट है। चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज कंप्लीटली कट है, बट इसमें से मैप वर्क आएगा। चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज कंप्लीटली कट है, बट इसमें से भी आपका मैप वर्क आएगा। देन आपका पॉलिटिकल साइंस में, जिसको आप सिविक्स भी कहते होंगे, उसमें से आपका चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी कंप्लीटली कट। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट कंप्लीटली कट। पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स चैप्टर 5 कंप्लीटली कट। चैलेंजेस टू द डेमोक्रेसी चैप्टर 8 कंप्लीटली कट। इसमें इको का कोई अपडेटेड है नहीं। इको में आपके कुल 5 चैप्टर्स ही है, शायद इसी वजह से कोई कट नहीं है। अगर आपके पास उसके बारे में कोई जानकारी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम साइंस का सिलेबस देख लेते हैं। देन ये आपका साइंस का सिलेबस है। आपके साइंस के सिलेबस में से जो डिलीटेड पोर्शन है, चैप्टर 1 में से कुछ भी डिलीट नहीं है। आपका है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से आपका बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये डिलीट है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से आपका नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, उसमें से आपका सिर्फ जो ये ब्रैकेट में लिखे वो कट होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं है। हैलोजेंस, अल्कोहल्स, केटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्कलीन्स एंड एल्कनीन्स। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स,
उसमें आपका कंबर्शन, ऑक्सीडाइजेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शन नहीं आएगा। एथेनॉल एंड एथोनिक एसिड, इसमें से आपकी प्रॉपर्टीज और यूसेस ही नहीं आएगा। एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में से कुछ पोर्शन डिलीटेड था, कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड नहीं था। देन आपका यूनिट सेकंड में वर्ल्ड ऑफ लिविंग में से आपका जो चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स है, उसमें से आपका ये पोर्शन डिलीट है। ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स एंड जो आपका हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन चैप्टर है, उसमें से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन कटेड है। देन आपका यूनिट थर्ड जो है नेचुरल फिनोमिनन, उसमें आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इस चैप्टर में से आपका फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई कट है। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, ये सारे टॉपिक कट है। देन यूनिट 4 इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट में से आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये सारे पोर्शन कट है। जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है उसमें से सिर्फ आपका 2 पोर्शन कट है, उसमें से भी जो पॉइंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी एंड एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, ये वाली चीज कट है। अब हम अपना नेचुरल रिसोर्सेज में से सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो चैप्टर है, उसमें से आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कट है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कट है, फॉसिल फ्यूल्स कट है, सोलर एनर्जी कट है, बायोगैस कट है, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वाइसेस, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओ माय गॉड, इसमें सारे ही कट है। बहुत ही कम टॉपिक्स बचे होंगे जो बचे हैं इसमें, मोस्टली इसके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो कट है। हो सकता है इसमें से आपके डायग्राम्स बनाने को आ जाए, तो आप डायग्राम्स प्रिपेयर करके ही जाना, नहीं तो तब तक करिए तो आपका कोई ना कोई अपडेट आ ही जाएगा, ये आपकी कोई टीचर बताई देगी। देन ये कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं, मतलब ये आपसे प्रैक्टिकल्स नहीं कराए जाएंगे, सो आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स कट करने की टेंशन है ही नहीं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो भी दिखा रही हूँ आप उसको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए और उससे आराम से बैठ के आप बाद में फिर से पढ़ सकते हो। देन ये हमारा मैथ्स का सिलेबस है, तो इस मैथ्स के सिलेबस में चैप्टर वाइज हमें दे रखा है। तो नंबर सिस्टम में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसमें आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एल्गोरिथम की बात नहीं है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये वाला पोर्शन कट है। देन पॉलिनोमियल्स में से आपका स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स कट है। ये आपकी पूरी एक एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है, वो वाला आपका मतलब एक्सरसाइज भी कट हो जाएगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं मतलब वो नहीं आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रिक इक्वेशन, ये वाली चीज भी नहीं आएगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म्स, तो इसमें जो आपका जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस आते थे सॉल्व करने में, जो कि आपके सम टू एंड टर्म्स वाले होते थे, वो नहीं आएगा। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं आएगा। ये क्या कट किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो सबको ही आता है, छोड़ो। ट्राइंगल में आपके जो प्रूफ्स और थ्योरम हैं, जिन थ्योरम्स को आपको प्रूफ करना होता था वो कटेड है, वो देख लेते हैं कौन सी है। The ratio of the areas of 2 similar triangles is equal to the ratio square of their corresponding side. In a triangle, if the square on one side is equal to the sum of square on the other 2 sides, the angle of opposite to the first side is a right angle. तो ये जो आपकी थ्योरम्स है जिन्हें प्रूफ करना होता था, ये अब आपको प्रूफ करने के लिए नहीं पूछी जाएगी। जो आपकी ये फर्स्ट थ्योरम है, इसमें तो आपको बताना होता था कि जो 2 ट्राइंगल्स के रेशियो हैं इक्वल ट्राइंगल्स के, वो एक स्क्वायर के एक साइड के रेशियो से इक्वल है। ऐसी आपकी सेकंड है, तो आप सब ये वाली थ्योरम को प्रूव करने को नहीं पूछा जाएगा। देन सर्कल चैप्टर में से आपको कुछ कट नहीं हो रहा, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है तो इसे अच्छे से पढ़िएगा।
देन कंस्ट्रक्शन में आपका ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल, ये वाली चीज़ कट हो जाएगी। देन ट्रिग्नोमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में से आपका मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री वाला पार्ट कट हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कट हो जाएगा। हाइट्स एंड डिस्टेंस में से कुछ कट नहीं होगा। देन मेंसुरेशन में आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल है, उसमें आपका जो आपके सेंट्रल एंगल बनाना होता था 120 डिग्री का, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स कट हो जाएंगे। मीन्स जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होते थे वो सब चीज़ें कट हो जाएगी। एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से आपका फ्रस्टम ऑफ कोन का जब एरिया निकालना होता था वो भी कट हो जाएगा। देन स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपका, स्टैटिक्स में आपका होगा स्टेप डिविएशन मैथड फॉर फाइंडिंग द मीन, जो मीन निकालने का मैथड होता था स्टेप डिविएशन, वो वाला मैथड कट हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये वाला पोर्शन भी कट हो जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी में से आपको कुछ कट नहीं होगा। अब आप इसका, मैं ऐसे कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड सर्कल और जो एक प्रोबेबिलिटी, यही दो चैप्टर है जिसमें से कुछ कट नहीं हो रहा है, बाकी सब में से कुछ ना कुछ पार्ट कट हो ही रहा है। अब हम अपने हिंदी के बारे में बात करेंगे। ये स्क्रीन पे जो आपका सिलेबस आ रहा है, ये हिंदी कोर्स ए का है। मतलब आप अलग अलग कोर्सेज होते हैं, हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, तो ये हिंदी कोर्स ए का है। तो हिंदी कोर्स ए के जो क्षितिज है उसमें से काव्यखंड में से देव, आत्मगत है, यह दंतुरित, मुस्कान, फसल, छाया मत छूना, संगतकार, एक कहानी, सॉरी ये जो पोएम्स है ये कट हो रही है। काव्यखंड में से, जो गद्यखंड में से, जो कि आपके चैप्टर्स होते हैं उसमें से एक कहानी, ये भी स्त्री शिक्षा के विरोधी, और नौबत खाने में इबादत संस्कृति, ये कुछ चैप्टर्स है जो कट हो रहे हैं। एंड जो कृतिका, जो क्षितिज थी वो तो आपकी मेन कोर्स बुक थी, कृतिका आपकी सप्लीमेंट्री बुक, उसमें से आपका ये चैप्टर कट हो रहा है। एही थे ये छू, लनी हैरानी हो रामा, चैप्टर ही का नाम ही इतना अजीब सा है तो पता नहीं चैप्टर कैसा होता। और मैं, दूसरा चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूँ, ये शायद जैसे 9th क्लास में आपका एक चैप्टर था आखिरकार मैं हिंदी में कैसे आया, ऐसा सही बोरिंग चैप्टर होगा शायद, अच्छी बात है कट हो गया। देन हिंदी कोर्स बी की बात करें तो उसमें से आपका क्या क्या कट हो रहा है वो भी देख लेते हैं। वाला ही कट हो रहा है, तो ये आपका कोर्स बी था। एंड हमने हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी दोनों कर लिया। व्याकरण में सिर्फ हिंदी कोर्स बी में ही कट है, आपका हिंदी कोर्स ए में कुछ कट नहीं है। तो आपका सिलेबस यहीं पे एंड होता है। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी, आप इस लड़की की तरह खुश हो रहे होंगे और आपके भी पंख आ गए होंगे कि क्यूट लग रही है ना यार, आप लोग भी ऐसी क्यूट लग रहे होंगे इस वीडियो देखने के बाद, इस ब्रेकिंग न्यूज़ को सुनने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम 11th, 12th और 9th के सिलेबस की भी बात करेंगे, तो आप हमारे चैनल बुकिश पीडिया से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।